जैसे कहते हैं ना, जिनको इल्म आ जाए वो खामोश हो जाते हैं। हमारे को उस्ताद कहते थे जैसे इल्म आ जाए उसे खामोशी लग जाती है, चुप लग जाती है। तो जज़ाकल्लाह जी। काशिफ की मैंने तकरीर सुनी तो उसने एम ही मेरे साथ 4 अलकाब लगा दिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो जिसमें नूर होता है वही किसी में नूर देख सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मे अल्लाह गिव यू मोर प्रोग्रेस। अल्लाह तुझे और रिफ़त और इर्तिफ़ा बुलंद करे तेरा। और फील्ड के उस्तादों का काम है नए आने वाले बच्चों को आगे उनके लिए हौसले देना। सो आई विश यू द वेरी बेस्ट। दर्द है, तकलीफ़ है तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखाया जा सके। आई मीन देयर इज नथिंग, मतलब ऐसी कोई बात नहीं मैं कर सकता जो महफिल में बैठे हुए किसी शख्स को पता ही नहीं हो सकता। मेरा ये मानना नहीं है। सब लोग समझ जाते हैं मसाइल को। एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न। जिंदगी समझ आ जाती है हर किसी को, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। लेकिन जो मसला है ना, वो किस वक्त पे समझ में आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिले हमें जिंदगियों में, फलसफे हैं उनके पास, मगर जिस वक्त उन्हें बात समझ में आई ना, वो वक्त बड़ा असल में वक्त का बड़ा मसला हो गया उनके लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता सकता आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता हो, या उसका एक जुज़ उसका नहीं पता हो, या उसका एक मैक्रो माइक्रो कुल्ली स्ट्रक्चर आपको नहीं पता हो। लेकिन जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी भाईजान। लेकिन अगर हम वक्त पे समझ लेंगे ना, तो ये जो रिसोर्सेज और जो इंसान के पास माली, हिस्सी, मानवी वसाइल मौजूद है ना, इसको कंज्यूम करके, इसको इस्तेमाल करके कुछ बनाने के अंदर जो ना आपको फायदा हो जाएगा। सीख हर कोई जाता है। फिरौन भी सीख गया था। इवन फिरौन गॉट टू न्यू, जब वो मरने लगा ना, तो उसने भी कह दिया जो उसने कहा, अल्लाह ने उसको रकम कर दिया सूरह यूनुस के अंदर, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। तो जो जुमले अल्लाह चाहता था फिरौन से भी, वो उसने अदा तो किए, मगर बड़े गलत वक्त पे किए उसने। तो जिंदगी 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों का नाम है भैया। एक है जमान, एक है मकान। द प्लेसमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कब, कहां और कैसे। ये जो समझ गया ना जिंदगी के अंदर, फिर आगे की जंगें, आगे की गुफ्तगू, फिर बात की। लोग मिले, उन्हें बात ही समझ नहीं आई। बड़ा काम है मेरा एक ये। अब क्योंकि अच्छा, पहले ज़रा शोहरत नहीं थी, तो देसी तरीके से आते हैं हम, वैसे ही चले जाते हैं। अब हमारे साथ लवाजमात जुड़ गई हैं बहुत ज़्यादा। हम ज़मीन पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। मेरे तारुफ के अंदर ना मेन चीज़ मिस कर दी मेरे दोस्त ने। अमरीका से आने के बाद पढ़ के मैं मदरसों की खाक हूँ। मैं पहले बता दूँ, मैं एक इल्म की दुनिया से, मदरसे से पढ़ा हुआ, ज़रबा यज़रिबु ज़रबन वाली ज़रब लगाने वाला मौलवी हूँ। ये बाद में दूसरे टैग लग गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल दैट। सो आई एम एन एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट फ्रॉम द मदरसा। और ये पिंडों देहातों के अंदर ही शेख आतिफ तैयार हुआ। कुछ फैसलाबाद के आगे कुछ बुजुर्ग थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ कराची में थे। तो मैंने कहा मैं ऐड कर दूं कि मैं पहले एक मदरसे का तालिब इल्म था और हूँ, बाद में मेरे साथ दूसरे अलका बात है। तो जिंदगी समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन किस वक्त आपको समझ में आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और मुझे इस चीज़ ने बहुत तंग किया, क्योंकि मैं बड़ा इनकलाबी आदमी रहा हूँ और उम्मीद है आज भी हूँगा, कि लोगों ने समझौते किए अपने साथ। मतलब मैं आज भी अपनी आग को, आज मुझे बहुत दुनिया कह रही है और बड़े बड़े नाम कह रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल के नाम कह रहे हैं कि शेख साहब हूं तो बस होना चाहिए ना, हूं बस कर दो, तुझसे सब कुछ रहेगा ताड़े को। पहले भी था, सब कुछ से मुराद माल पैसा दौलत नहीं होती। ये तो कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ और जिसकी तलाश थी मुझे। आज भी ताकतें कह रही हैं कि मुक़य्यद कर अपने आप को, मुअय्यन कर अपने आप को, गेम डिफाइन कर दे अपने। हम आज भी बड़ा ख्वाब रखते हैं, बड़े जंगी मैदानों का मिजाज रखते हैं, लेकिन लोग मिले, गजब का टैलेंट था उनके अंदर, गजब का। ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे अपनी इस सफर के अंदर, 14-16 साल के अंदर, ऐसे ऐसे काबिल कदावर शख्सियतों से मिला हूं मैं। लेकिन बात नहीं समझ आई उन्हें, बात नहीं समझ सके, या बात समझ नहीं सके, या समझने के बाद इरादा नहीं कर सके जिंदगी। तो इसलिए मैं एक जुमला कहता हूँ, ये 2 नंबरियां नहीं करनी, चोरियां नहीं करनी, लोगों से गलत बात नहीं करनी, बदगुमानी नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, ये सब सब्र।
लाइफ इज ऑल अबाउट सबर। नेक्स्ट जी, इंसान खुद अपने आप से कैसे बात करे जब वो तन्हा हो? इंसान खुद अपने आप से कैसे बात करे जब वो तन्हा हो? इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले के अंदर कमरे में बैठ के बातें करना शुरू कर दें, लोग समझेंगे पागल हो गया। अपने आप से बात करने का मतलब होता है कि भाई अपने आप को तलाश करे, ढूंढे में कहां से क्या बन चुका। कैसे करेगा? जब कोई स्टैंडर्ड होगा सामने। जब इंसान अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर रहा होगा ना, तो फिर गलती नहीं दिखती इंसान को। लेकिन आई थिंक आई एम द ओनली डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। डोंट डू दैट। व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हेन यू कंपेयर विद हायर लीडर, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद सहाबा, व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद स्कॉलर्स एंड द उलमा एंड द सालिहीन, तब आपको पता चलता है नहीं यार मेरे में ये, इसलिए तुम की महफिल में बैठेंगे तो यार मेरे में ये भी खामी है, ये भी खामी है, ये भी खामी है। तो अपने आप से बात करना क्या होता है कि मैं कुरान और हदीस और डिवाइन डिग्री और दुनिया के इस प्रोसेस से किसी मकाम तक पहुंचने के एसओपीज और मामलात और प्रोसीजरल पैटर्न्स को सामने रखते हुए चेक करूं यार मैं ठीक हूं या नहीं। ये अपने आप से बात करना। फिर अपने आप से बात करने का एक मतलब होता है कि भाई अब मैं पहुंच गया, मैंने आगे जाना है, मैं अपने आप को कन्विंस करूं। मैं थक गया हूं, मैं अपने आप से बात करूं कि यार मैं अपने आप को फिर एनर्जेटिक करूं। मैं अब थक गया हूं, मैं अपने आप को मोटिवेट करूं कि मैंने फिर जाना है आगे मामलात के ऊपर, फिर इनिशिएटिव लेने हैं। मैं गिर गया हूं, मैंने अपने आप को फिर इकट्ठा करना है, फिर मुझे उसके लिए बात करनी पड़ेगी अपने आप से। लोग मुझे सुन नहीं रहे, मुझे फिर भी अपने आप से कहना है कि नहीं तू अपना माल फेंकता रहे, अपनी चीज फेंकता रहे, कभी ना कभी आवाज लगेगी, कभी ना कभी बाहर आएगा, कभी ना कभी गीत बिकेगा किसी। अपने आप से बात हर वक्त ही बात करनी होती है। अपना मुहासबा करना अपने आप से बात है, अपने आप को हिम्मत दिलाना अपने आप से बात करना है, अपने अंदर रोना, अल्लाह की याद में रोना अपने आप से बात करना है। तो अपने आप से बात करने का मतलब है अपने अंदर के इनर कॉस्मेटिक यू से इनर यू के अंदर इंटरवीन करके उसको देखना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे हरकतें गलत करता हूँ, मैं कहाँ पे बदतमीज हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे बेढंगा हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे डिसिप्लिन हो जाता हूँ, मैं कहाँ पे लोगों को हर्ट कर देता हूँ। मैं अपने आप को दुरुस्त करूंगा, ये अपने आप से बात करूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ अ स्टूडेंट मैनेजेस टाइम फॉर दीन इन दुनिया। इसका सवाल मैं पिछली दफा भी दे चुका हूँ। दीन और दुनिया अलग कोई चीज नहीं। हाउ टू चेंज इंट्रोवर्ट और सोशल एंजाइटी। हाउ टू चेंज एन इंट्रोवर्ट। खामोश रहेंगे इंट्रोवर्ट को तो मैं यहीं से समझाऊंगा, खामोश रहे, गुन्ने की तरह खामोश बैठा रहे मेरे भाई, और एक्सपेक्ट करता रहे कि लोग तेरे सीने को समझ जाएंगे। एंड के अंदर जब नहीं होगा तो तू एक एक्सट्रीमिस्ट बन के बाहर निकलेगा। बिकॉज यू डिडंट अटर अ वर्ड, यू एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड यू। स्पीक अप ब्रदर, बाहर निकाले अपने आप, अंदर से लॉक करके बाहर निकले। लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपका मजाक सुनना चाहते हैं, लोग आपकी हंसी देखना चाहते हैं, लोग आपकी बातें सुनना चाहते हैं। खामोश होकर बैठे रहेंगे गुन्ने की तरह, और फिर आप कहेंगे जी लोग मुझे समझ नहीं सके, लोग मुझे पहचान नहीं सके, लोग मेरा एटीट्यूड नहीं समझ, लोग मेरा दुख नहीं समझ सके, लोग मेरे मूड स्विंग नहीं समझ सके। इट्स नॉट गोना वर्क आउट। इंट्रोवर्ट इसलिए मार खाता है क्योंकि वो खुलता ही नहीं है लोगों के आगे। और कुछ लोग उसकी खामोशी के अंदर ना उसको क्या कहना, मुनाफिक समझ रहे होते हैं। भाई तूने नहीं क्लियर किया अपने आप को, लोगों को शक होना शुरू हो जाता है, भाई तूने क्लियर नहीं किया आगे से, भाई यू डिडंट ओपन अप टू द पीपल। लोगों का क्या कसूर है इसमें? लोगों को हमारे यहाँ तो ये प्रयोजन है कि लोग मुझे समझे, नहीं भाई आप लोगों के मुताबिक बने, हर लिहाज से नहीं, लेकिन कम से कम आप इतना एच तो नहीं कि लोग मुझे थोड़ा बहुत तो एनालाइज करना शुरू कर दें। इंट्रोवर्ट यहीं से मार खा जाएगा कि वो बंद किताब होता है अपने अंदर, और वो दुनिया जो है ना उसके अंदर ही होती है, अंदर ही बना रहा होता है, अंदर ही तोड़ रहा होता है। तो ऐसा शख्स क्या लीड करेगा लोगों को? बोल ही नहीं सकेगा लोगों से। तो लीडर को तो इतना बोलना पड़ता है, इतना कुछ बातें करनी पड़ती है उसको। और सोशल एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी से मुराद, अगर सोशल एंग्जाइटी की तरफ फिर से क्लियर करें, पीयर प्रेशर मुराद है, क्या मुराद है इससे? नेक्स्ट, टीम को कैसे लीड करें अगर सबके ओपिनियन अलग हों, और एंड हाउ टू मैनेज दैट एंड रीच टू अ कंक्लूजन। सबसे पहली बात ये होता है कि टीम की तरबियत होनी है बड़ी जरूरत। टीम अगर ऐसी है कि सबके अपने अपने ओपिनियन है तो भाईजान ये भी बड़ा गलत टीम बनाइए आप। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर एक मिसाल है, हम पंजाबी लोग हैं, मैं पंजाबी हूँ, वैसे तो यहाँ सारे उर्दू स्पीकिंग बैठे हैं, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं आपको पंजाब की एक मिसाल दूँ। मैं पिंड देहात गाँव का आदमी हूँ असल में, वो और बात है, अगर बाहर अमेरिका से पढ़ लिया तो और बात है, हूँ मैं पिंड देहात का आदमी। तो हमारे यहाँ गाँव में कहते हैं वो पीले रंग का पूंड होता है, पूंड।